एक तरफ जहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े टेक सेविस, टेक जायंट्स क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन को द नेक्स्ट बिग थिंग कह के बोल रहे हैं, और वहीं पे दूसरी साइड पे वॉरेन बफेट, चार्ली मगर, राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा जाए तो दे से डोंट वेस्ट माय टाइम। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट टू डू। इनफैक्ट हम में से बहुत सारे लोग तो इन्वेस्ट कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसीज में, और उसमें से भी बहुत से लोग तो प्राइस के साथ इतने इन्फ्लुएंस थे कि हम क्वेश्चन करना भूल गए। हम एक्चुअल में टेक्नोलॉजी को समझना भूल गए कि लाइक एक्चुअल में टेक्नोलॉजी कहाँ पे काम आती है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दिस टेक्नोलॉजी वांट्स टू सॉल्व इन द फ्यूचर। ये सब चीज को क्वेश्चन करना भूल गए। यही माइंड में रखते हुए पिछले 2 हफ्ते से मैं क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन पे रिसर्च कर रहा हूँ, एंड इसीलिए मैं एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ जहाँ पे बेसिकली हम हर एक टेक्नोलॉजी को क्वेश्चन करेंगे अबाउट एंड अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज अल्ट कॉइन्स, ये सब कॉन्सेप्ट क्या है और कहाँ पे यूज किया जाएंगे, व्हाई क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इट वांट्स टू सॉल्व, ये सब चीज हम जानेंगे इस वीडियो सीरीज में। सो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून विद अस। हे गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि हु इन्वेंटेड बिटकॉइन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ये टेक्नोलॉजी सॉल्व करना चाहती है रियल लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हु इन्वेंटेड बिटकॉइन। देखो, बिटकॉइन इन 2008 आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इंटरनेट पे पेपर लॉन्च किया गया था वाई नेम ऑफ अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांजैक्शन सिस्टम, जो कि लॉन्च किया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका सूडोनेम या फिर बोलते खुफिया नाम था सतोशी नाकामोटो। अब ये अलग टॉपिक होगा कि यार सतोशी नाकामोटो कहाँ पे है, इज ही अलाइव और नॉट, व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड सतोशी नाकामोटो, ये अलग टॉपिक होगा, वी विल डू अदर वीडियो इन देयर। सो आज के लिए बस इतना ही कि सतोशी नाकामोटो वाज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई एंड लॉन्च अ पेपर ऑन बिटकॉइन, द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी known to the world. अब why did Satoshi Nakamoto invented cryptocurrency? तो basically the main reason behind inventing Bitcoin or cryptocurrency by Satoshi Nakamoto was because he was so obsessed with the current government system कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता था, एक ऐसा पैसे चाहता था जो कि फुली तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड हो, जो कि फुली तरीके से जिसका कंट्रोल फुली तरीके से यूजर के पास हो, ना कि गवर्नमेंट के पास। इसीलिए इसने इन्वेंट किया था। This was the main objective of this technology. So, what are the 3 main purpose, 3 main problems जो कि ये टेक्नोलॉजी सॉल्व करना चाहती है दुनिया में। सबसे पहला पर्पस उस टेक्नोलॉजी का ये है कि एक नया इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे खोला जाए। मतलब जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम लोग को किसी और कंट्री में पैसे भेज दें तो कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, एंड सेकेंड थिंग हाउ मतलब कितना एक्सपेंसिव होता है, लाइक यू हैव टू गिव ट्रांजैक्शन चार्जेस, यू हैव टू गिव स्टैम्प चार्जेस, देन पता नहीं कितने टैक्सेस और चार्जेस होते हैं। इसीलिए बिटकॉइन वाज क्रिएटेड ऑन द इंटरनेट, ताकि आप किसी भी कोने में पैसे ट्रांसफर कर पाओ विदाउट हैविंग एनी मिडल मैन। दिस वॉज द फर्स्ट पर्पस जो कि ये क्रिप्टो करेंसी सॉल्व करना चाहती है, ताकि पहले तो वर्ल्ड और कनेक्टेड हो एंड और क्विक हो जाए, क्विक ट्रांसफर, और जो मिडल मैन है जो कि बहुत सारे टैक्सेस जिसके वजह से हमें बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, वो एलिमिनेट हो। दैट वाज द फर्स्ट पर्पस। सेकंड पर्पस वाज अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो भी करेंसी है इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पर्सन, देयर मस्ट बी नो अथॉरिटी, किसी के पास भी अथॉरिटी ना हो टू प्रिंट मोर मनी, ताकि अपने पैसे डिवैल्यू हो, और जो भी पैसों की वैल्यू अपने पास रिटर्न रहे, जो कॉमन पीपल है उनके पास उनके पैसों की वैल्यू रहे, ना कि किसी गवर्नमेंट के पास जो कि किसी भी चीज के लिए प्रिंट कर सकती है पैसों को। तो अब ऐसा क्यों? तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, जहाँ पे मैसअप हुआ था वाया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बट suffering were common people. Unemployment was suffered by common people. Inflation was suffered by common people. Think about that person जो कि अपनी रोजमर्रा की रोटी खाने के लिए जो कमाता है वो उसने बैंक में रखा था और वो बैंक लिक्विडेट हो गई। इसीलिए दिस करेंसी
फोकस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि अपने पैसों की वैल्यू अपने पास रहे, अपने हाथ में रहे. सो दिस वॉज द सेकेंड थिंग जो कि ये टेक्नोलॉजी सॉल्व करना देती. थर्ड पर्पज इज अबाउट हैविंग अ फुल सिक्योर्ड एंड एनक्रिप्ट नेटवर्क. अब मुझे पता है ये सुन के बहुत सारे लोग ने सुना होगा कि लाइक फिर बिटकॉइन बहुत बार हैक हो चुका है. बट लेट मी टेल यू वन फैक्ट, बिटकॉइन वॉज नेवर हैक टिल नाउ. बिटकॉइन के एक्सचेंजेस जरूर हैक हुए, इसमें बिटकॉइन नेटवर्क की कोई ये नहीं है, उसमें एक्सचेंजेस की सिक्योरिटी की कमी है. बट बिटकॉइन एज अ टेक्नोलॉजी, एज अ नेटवर्क कभी हैक नहीं हो चुका है. टू टेल यू अबाउट दिस आई हैव वन स्टोरी. लाइक एक बार डैन किमिस्की, जो कि एक लीडिंग इंटरनेट सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने बिटकॉइन के नेटवर्क को इन्वेस्टिगेट करने का काम हाथ में लिया, जस्ट टू चेक दैट हाउ सिक्योर इज दिस नेटवर्क. और जब उन्होंने पहली बार कोड को देखा तो दे वर सो श्योर कि वो उस बिटकॉइन के टेक्नोलॉजी को हैक कर लेते. और जब वो एक्चुअल में बैठे हैक करने के लिए तो उन्होंने 9 तरीके निकाले थे टू हैक दिस सिस्टम. बट जब भी उन्होंने पहला अटैक करना शुरू किया, देयर वाज अ मैसेज पॉप्ड अप ऑन द सिस्टम कॉल्ड एज अटैक हैज बीन रिमूव्ड. सो डैन ने फिर से अटैक करने का कोशिश किया, बट फिर से मैसेज आया योर अटैक हैज बीन रिमूव्ड. जैसे ही डैन को लगता था कि वो क्रैक कर लेंगे, वो हैक कर लेंगे, वैसे ही कोई ना कोई कोड में एक लाइन आ जाती थी जो कि उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर देती और उस अटैक को रिमूव कर देती थी. और आखिरकार बहुत मशक्कत करने के बाद डैन किमिस्की ने भी हार मान ली बाय अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, बाय सेइंग दैट हुएवर जिसने भी ये टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया होगा, जिसने भी इसको कोड किया होगा, उसको डीपर नॉलेज है अबाउट C++, अबाउट इकोनॉमिक्स. ये कहते हुए ये अप्रिशिएट किया एंड ही सेड दैट दिस इज फुली सिक्योर्ड नेटवर्क. सो इतना सिक्योर्ड है बिटकॉइन नेटवर्क. एंड लेट मी टेल यू अ फैक्ट, देयर आर स्टिल इन नाउ 3 लाख से ज्यादा केसेस साइबर सिक्योरिटी के पास पेंडिंग है अबाउट अकाउंट हैक, बैंक अकाउंट हैकिंग. एंड यही नहीं, बैंक अकाउंट हैक तो ठीक अलग बात है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जहां पे डबल स्पेंडिंग हो जा रही है. मतलब एक ही पैसे को 5 बार यूज किया जा रहा है, 5 बार स्पेंड किया जा रहा है. So that is what it is. So that's why this is important to have a fully encrypted and secured network. And ये इसका तीसरा और सबसे मेजर पर्पस है. So quick summary: Bitcoin was invented by a scientist named called Satoshi Nakamoto, who invented it because he was so fed up with the current system, जो कि उनको एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए था जिसके वजह से मनी के पावर अपने कॉमन पीपल के हाथ में रहे, ना कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास रहे, किसी अथॉरिटी के पास रहे. सो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एज अ टेक्नोलॉजी 3 पर्पज और प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है. सो पहला पर्पज है इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, सेकंड पर्पज इज डिसेंट्रलाइजेशन, एंड थर्ड इज बेसिकली टू हैव अ फुल्ली एनक्रिप्ट एंड secured network, so that there will not be a major hacking going on this technology. So that's it from my side, guys. So आज के वीडियो में हमने बेसिकली पर्पस के बारे में जानने की कोशिश की. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड about what is cryptocurrency, how it works. So until then, stay tuned with us and hit that like button if you like this video, and let me know in the comment section what different kind of purposes and how you see to the cryptocurrency world, what kind of revolution this cryptocurrency world can make in future. Until then, take care, bye bye.